संगीतमय गधा। एक धोबी के पास एक गधा था। गधे का नाम पप्पू था। वह दिन भर कपड़ों के गटर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। वह अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुबला पतला हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिदड़ से हुई। गिदड़ ने उससे पूछा, कहिए माशे, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी आवाज में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तुरई, गाजर, मूली, शलगम और बैगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना दिया है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर शक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लाल टपकाता हुआ गधा गिदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पो फटने से पहले गिदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर के खाना खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर बनने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह से हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपने मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आगे बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना तो बनता है। सोच रहा हूँ ढेचू का राग गाऊं। गिदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को नोचा मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गिदड़ को देखा और बोला, गिदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपनी बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। वह मूर्खों को समझ में नहीं आ सकता। गिदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गिदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल से मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू किया। उसके रेंगने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी पर लट लेकर दौड़े। जिधर से रेंगने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट कर अधमरा हो गया और गिर पड़ा। सीख, अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह मानने का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें,
हम शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।